आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में गणेश जी की बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के बहू के कोई भी संतान नहीं थी और वो गणेश जी की पूजा किया करती थी। और पूजा करते वक्त वो हमेशा गणेश जी से कहती कि हे गणेश भगवान, अगर आप मुझे एक पुत्र दे दें तो मैं चढ़ावे में अपनी सास को आपको चढ़ा दूं। वो रोज भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि आखिर ये मेरी कैसी भक्त है। लोग तो पूजा में लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, ये अपनी सास को ही मुझे चढ़ा रही है कि अब तो इसकी प्रार्थना सुन ही लेनी चाहिए कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ये अपनी सास को कैसे चढ़ाती है। फिर गणेश भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और बहू को 9 महीने के बाद एक पुत्र हुआ। पुत्र प्राप्त होने के बाद दिन पर दिन बहू दुबली होने लगी। उसे ये चिंता सताने लगी कि आखिर अब वो गणेश जी को अपनी सास कैसे चढ़ाए। उसे इतना दुबला होता हुआ देखकर एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी दुबली क्यों होती जा रही हो, आखिर क्या चिंता है तुम्हें। तब बहू ने डरते डरते अपने पति को बताया कि मैं गणेश जी से हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगर वो मुझे पुत्र दे देंगे तो मैं अपनी सास को चढ़ावे में चढ़ा दूंगी। अब गणेश जी की कृपा से हमारे पुत्र हो चुका है, लेकिन अब मैं यही सोच के चिंतित हूँ कि आखिर मैं सास को उनको कैसे चढ़ाऊं। तो इस पर पति ने बोला कि अरे तुम व्यर्थ चिंता करती हो, तुम्हारी ये मन्नत ज़रूर पूरी होगी। जब तुम उन्हें चढ़ावे में चढ़ाने जाओ तो बस एक दिन पहले मुझे बता देना। तो अब एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि कल मैं अपनी सास को चढ़ावे में चढ़ाऊंगी। अब बेटा अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ से बोला कि माँ, तुम मुझे अपने सारे कपड़े गहने आदि सब दे दो और कल तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाना और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। माँ से ये कहकर बेटा अपनी पत्नी के मायके चला गया और वहाँ जाकर अपनी सास से बोला कि सासू जी, आपकी बेटी ने ये मन्नत मांगी है कि वो आपको मंदिर ले जाएगी और क्योंकि आपके नाती हुआ है तो आप मेरी माँ के कपड़े और गहने पहन लीजिए और आपकी बेटी आपको सासू माँ कहकर बुलाएगी तो आपको चुपचाप रहना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। इस पर सासू माँ बोली कि अरे जमाई जी, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी मन्नत मांगी है और मेरे नाती हुआ है तो मैं उसकी सारी बात मानूंगी। और ये कहकर उसकी सास उसके साथ चल दी और जमाई अपनी सास को लेकर घर आ गया। अगली सुबह उसने पत्नी की माँ को घूंघट निकाल के बिठा दिया, जिसे देखकर उसकी पत्नी बेहद खुश हुई कि अब उसकी मन्नत पूरी होने जा रही है। और अब वो तीनों गणेश जी की मंदिर की ओर चले। मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंचकर बहू बोली कि सासू माँ पाए लागूं, चलिए मंदिर के अंदर चलिए। लेकिन बहू की माँ चुप रही। फिर वो उन्हें अंदर ले गई और मंदिर घुमाने लगी और गणेश जी से बोली कि गणेश महाराज, आपने मेरी मन्नत पूरी करी है, इसीलिए मैं अपनी सास को आपको चढ़ाने के लिए लाई हूँ। और ये कहकर बहू ने अपनी सास को, जो कि उसकी माँ थी, उसे मंदिर के कुएं में धक्का दे दिया और गणेश जी से बोली कि देखिए गणेश महाराज, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन तभी उसके जमाई ने कुएं में कूदकर अपनी सास को बाहर निकाल लिया और बचा लिया। और अब वो सभी लोग अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर बहू ने देखा कि उसकी सास तो चबूतरे पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो चौंक गई कि अगर सासू माँ यहाँ पर हैं तो आखिर मैं किसे कुएं में ढकेली आई। तभी उसका पति बोला कि कुएं में तो तुम अपनी माँ को धकेल के आई हो, पर मैंने उन्हें बचा लिया है। तुम्हारी माँ माँ है तो क्या मेरी माँ माँ नहीं है। यह सुनकर बहू बहुत लज्जित हुई और अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। और उस दिन के बाद से वो दोनों सास बहू साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने लगे। जय हो गणेश महाराज की।